आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बी.आर. मौर्य। हिंदुत्व के पुरोधा एवं जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जगह जगह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर एवं वार्ड स्तर पर तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसी कड़ी में बुराई विधानसभा के अंतर्गत हिंगरी एन्क्लेव में दीपक गुप्ता की तरफ से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही साथ महिलाओं को साड़ी वितरण कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, पार्षद कल्पना झा, पार्षद रेखा सिन्हा, पूर्व पार्षद गुलाब सिंह राठौर, मंडल अध्यक्ष राकेश तिवारी सहित अन्य मंडल अध्यक्ष या वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि पंडित जी की नीतियों पर ही आज हम चल रहे हैं। पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की हमारी सरकार, मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जो भी कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो जो भी काम कर रहा है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते हैं। वो दीपक गुप्ता जी से लेके और मनोज तिवारी तक और नरेंद्र मोदी जी तक सब उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। आज के दिन देश में जो जो अच्छा काम हुआ है, 370 हटा होगा तो भी, किसानों के अनाज को अब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो भी, किसान जहाँ चाहे अनाज बेच सकता है तो भी, मज़दूरों का जो वेतन बढ़ा है तो भी, और अगर किसी बहन को साड़ी देकर के खुशी आ रही है तो भी दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को हम सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक दीपक गुप्ता ने कहा कि आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसा काम किया था जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने गरीबों के लिए काफी काम किया था। अल्प आयु में भी, मात्र 52 वर्ष की आयु में भी उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनसे इसी प्रेरणा को लेकर हम सब भी आज जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आज जो साड़ी वितरण किया गया है वो इसका एक भाग है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम इस प्रकार की तमाम गरीबों के लिए, समाज के लिए तमाम काम करते रहेंगे। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के लिए, गरीब तबके के लिए दिन रात मेहनत करी, संगठन बनाया और आज उन्हीं की गतिविधियों पे, उन्हीं की रूपरेखा पे ये संगठन चल रहा है। और मैं भी पार्टी से जुड़ा तो मुझे भी उनकी नीतियाँ अच्छी लगी और मैं उनकी नीतियों पे काम कर रहा हूँ। तो गरीबों को साथ लेके चलते थे, तो आज हमने उसके लिए साड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा कि गरीब महिलाओं तक, बहनों तक ये साड़ी पहुँचे। और कोई ज़रूरतमंद इस बहाने से निकल के भी आता है, एक दो मेरे पास मैसेज और भी आए कि हमें ये समस्या है, तो लोग एक दूसरे बातों से रूबरू होते हैं किसी ना किसी बहाने से। पहला सेवा सप्ताह खत्म हो गया, दूसरा सेवा सप्ताह 25 से 2 तक है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार काम करते हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कोरोना काल में ये सेवा सप्ताह की वजह, सेवा महीना ऐसे करने की आवश्यकता है? देखिए, जीविका तो आपको चलानी है। जब आप जीविका नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि जीविका चलाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। तो लोगों के अंदर एक जो कोरोना को लेके ज़्यादा टेंशन आ गई और लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, इसको लेके प्रेशर में आ गए, काम धंधे बंद कर दिए। जबकि कोरोना हिंदुस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड है और कम है, मतलब यहाँ पे अगर आप मृत्यु दर देखें तो बहुत कम है, तो ठीक होने की दर बहुत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम किया कि लोग डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और उसके ऊपर काम करें, धीरे धीरे करें। ज़्यादा 100-200 की गैदरिंग ना करें, 50 की कर दें, 40 की कर दें, 20 की कर दें। आपके द्वारा और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हो, कौन कौन से? देखिए, आज पहला सेवा सप्ताह का पहला दिन है और बीच में देखते हैं सैनिटाइज का, और हम मास्क का इनका वितरण रखेंगे। और उसके बाद 2 अक्टूबर का कुछ रूपरेखा बना रहे हैं, अभी फाइनल में आपको बता नहीं सकता कि क्या रखेंगे। पार्टी और समाज में ये जो बदलाव आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी ऐसे ही कार्यक्रम और सेवा सप्ताह मनाया गया। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिन है उस पर भी मतलब लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा करना, किसी महान हस्ती के जन्मदिन पर, ये जो बदलाव आया है, इससे लोगों को कितना फायदा मिला? इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोग ना, देखिए, पैसे के पीछे भाग रहे थे, लोग एक दूसरे से कट रहे थे। इस बहाने से लोग एक दूसरे, पहले एक घर के अंदर 10-10 आदमी रहते थे कमरे के अंदर, आज हर एक आदमी को एक कमरा चाहिए।
मतलब एक घर के अंदर 5 प्राणी है, 5 कमरे चाहिए उनको, एक कमरे में रह ही नहीं सकते। तो पहले गेस्ट भी आता तो उसी में एडजस्ट हो जाता था। तो आज उसी चीज़ को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है कि आप एक दूसरे के साथ संगठित बन के रहें और परिवार की तरह जुड़ के रहें। सर, पंडित दीनदयाल जी जन जन के नेता थे, लेकिन वो भाजपा के बनकर क्यों रह गए, क्या कारण? नहीं, देखिए, जो भी अच्छी हस्तियां हैं भाजपा के नहीं है कह सकते आप। भाजपा का उन्होंने गठन किया और उन्होंने संगठन को तैयार किया। तो आज जितना भी हमारे देश के अंदर तबका है वो सब गरीब तबका तो खास तौर पर उनको याद करता है दीनदयाल।